हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों की क्लासें ठीक ठाक चल रही हैं। तो 2 क्लासें इंग्लिश की पढ़ चुकी हैं और 2 क्लासें मैथ की पढ़ चुकी हैं। आज हम मैथ की क्लास लेंगे कोन। आज की वीडियो में हम जितनी कोशिश करेंगे कोन को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। 2 वीडियो में कवर करा देंगे पूरा कोन। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं। आइए कोन करवाते हैं भाई। कोन शंकु को कहते हैं। समझें और देखें भाई। शंकु त्रिभुजाकार आकृति होती है शंकु। अब शंकु में ये होती है इसकी शंकु की ऊंचाई h। ये हम इधर लिख रहे हैं h। समझते चले ये शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई। और शंकु की ये होती तिरछी ऊंचाई यानी l। इसको l से डिनोट करते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये शंकु की होती है त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ये शंकु की है त्रिज्या r, त्रिज्या। इस प्रकार से आप लोग शंकु की जो चित्र में आकृति दी गई है वो समझ गए हैं कौन सी चीज क्या है, और इसी से हम निकालेंगे शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान रखते हुए चलेंगे और हम उसको आज बिल्कुल डिस्क्राइब करके एक एक चीज समझाएंगे। तो सबसे पहले डालते हैं क्या है ये शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। अब शंकु की आकृतियां कैसे होती, कौन कौन सी चीजें शंकु जैसी होती हैं? एक तो आइसक्रीम की जो होती है कोन, आइसक्रीम की कोन। और एक होती है बर्थडे कैप। ये सब एग्जाम्पल है भाई शंकु के, समझ रहे हैं ना? ये सब शंकु के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे शंकु का, सबसे पहले देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का वॉल्यूम जिसको कहते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन सबसे अच्छी तरीके से याद करने का तरीका है, देखो हमने पढ़ाया था बेलन, बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच। ये है शंकु। अच्छा शंकु में भुजाएं कितनी है? 3। याद करने का सबसे अच्छा तरीका 1/3 कर दो और पाई आर स्क्वायर एच लो भाई। ये है शंकु का आयतन। क्या है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस बेलन में होता क्या है, बेलन में पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 1/3, मतलब कि उसके 1/3 हो जाता है। 1/3 बेलन से 1/3 बना सकते हैं, मतलब कि 3 बनेंगे जाके भाई शंकु। तो अब देखो क्या हमने बता दिया, ये आयतन शंकु का आयतन हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ देख लो भाई। वक्र पृष्ठ निकालने से पहले हम एल बता देते हैं। एल कैसे निकालोगी, एल कहाँ से आएगी? तो एल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एल जो है इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी। तो हमने एक प्रमेय पढ़ाई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कि एक प्रमेय है। अगर हम लेके चलते हैं इसको साफ कर देते, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में हम एल निकाल रहे हैं, जो कि जिसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, एल की तिरछी ऊंचाई की। ए बी सी में होता क्या है, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है क्या, एल, एल स्क्वायर बराबर क्या है भाई, तिरछी ऊंचाई बराबर क्या है, ये एच, यानी कि लंब एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अब हम एल निकाल लें तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि इससे हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। एल तो निकाल ली, अब कभी कभी वो एल दे देगा, आर देगा, एच पूछ लेगा, तो क्या करेंगे देखना। एच निकालने का क्या होता है भाई, एच स्क्वायर बराबर एच, देखो ये फर्स्ट है फॉर्मूला, अब ये सेकेंड है। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 निकल आए, जब मैंने बताया 3 होते हैं कुल, तो तीसरा देख लो भाई, तीसरा क्या होता है। तीसरा अब हमें मान लो उसने एल दे दिया, एच दे दिया, आर पूछ ली, तो आर पूछ ली, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम एल स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर। अब आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। शंकु समझते चले, सभी परीक्षाओं में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाई स्कूल इंटर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसको समझते चले देखते चले। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आर बराबर निकालिए, 3 फॉर्मूले लिखे, 1 2 और 3, इन तीनों भाई नोट कर लें। इसके बाद हमने अपनी जो मेन चीज़ निकाली है एल, उसको लिखे रहे, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आराम से, बाद में नोट करते रहा करें, अपनी अपनी कॉपी बनाते रहें, एकदम सीरियल से चलता रहेगा सब कुछ, अपनी कॉपी बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें, कवर करते रहें। हम हर एक चीज़ देंगे, पूरा मटेरियल देंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, जितनी बुक्सें होंगी उससे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है क्या तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है भाई, ये हमने लिख दिया है इसका तुम्हारा आयतन। अब देखते हैं वक्र पृष्ठ। देखो भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये है वक्र पृष्ठ, पाई आर एल हो गया भाई, पाई आर एल हो गया, ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, अब हम शंकु का क्या देखेंगे, ये बंद कर, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टार बना के नोट करते रहें, ये 3 फॉर्मूले में हम समाप्त कर लेंगे पूरा शंकु, इसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के संपूर्ण, अब संपूर्ण पूरे शंकु का एरिया निकालना, अगर शंकु को खोल दें तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है कि डायरेक्ट लिखने से अच्छा है आप समझते हुए चलें। होता क्या है, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, समझते चलें, बिल्कुल हम कायदे से लेके चल रहे हैं। क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, ये बराबर, ये नीचे लिख रहे हैं इसका भाई, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब जो नीचे दिया आधार, ये भी गोल है, शंकु का जो आधार होता है वो गोल होता है, और गोल चीज का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि आधार का क्षेत्रफल। अब अभी वृत्त तो पढ़ाया नहीं है, वृत्त पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। आधार का क्षेत्रफल, हर एक 3D फिगर्स हम कवर कराएंगे, जितने 3D हैं, जैसे शंकु, बेलन, गोला और प्रिज्म, पिरामिड, ये सारी चीजें कवर कराएंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब क्या है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल होता है क्या, वक्र पृष्ठ का तो अभी निकाला भाई, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ये दोनों में देखो कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन कर दिया, अंदर बचा एल प्लस आर, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया है, टोटल सरफेस एरिया इसको कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले भाई, टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, नोट कर लें भाई, और इसके बाद आगे चलते हैं, नोट करते रहें भाई, आगे चलते हैं। चलो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लें भाई। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन करवाते हैं शंकु, देखो भाई कैसे करवाते हैं क्वेश्चंस शंकु के क्वेश्चंस। हम एक चीज कह सकते हैं, अगर कुछ भी हो, कैनवास बना के क्वेश्चन देता है, यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि कैनवास बनाएगा और कैनवास में कहेगा कि मतलब एक
टेंट लगवाएगा, शंकुआकार टेंट, और उसके ऊपर कहेगा कितना चादर लगेगा, कितना कपड़ा ढकेगा, ये सारे क्वेश्चन सब शंकु में आते हैं। और हाई स्कूल वाले जब तक शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया नहीं सीखेंगे तब तक उन्हें दिक्कत होती रहेगी और 4 नंबर का सवाल छोड़ के आ जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, पूरा वीडियो देखो। तुम्हारा शंकु वेलन से सवाल आना 100 में 100% तय है, इसलिए 4-5 नंबर चीज़ें ना छोड़ें। त्रिकोणमिति के सवाल भी आते हैं, सब पढ़ाएंगे अभी, धीरे धीरे चलने दो बस, जितना चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे सीखते रहो, बस इतना समझ लो। देखो देखो एक शंकु है, एक शंकु की, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई देखो कितनी दी है भाई, एच लिख लो आप लोग, कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई कितनी लिख ली, 4 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हम बोल रहे हैं उसकी जो शंकु की ऊंचाई दे दी और शंकु की त्रिज्या तथा त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब बताओ, एक शंकुआकार कोई आकृति है शंकु, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हमें ये दिया है कोई एक शंकु, एच उसने बता दी कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर, और आर यहाँ से यहाँ ये इतनी आर है, ये बता दी है 3 सेंटीमीटर। और बोला इसका वॉल्यूम यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ। अब आयतन बताओ और उसका शंकु का वक्र पृष्ठ भी बताओ भाई, आयतन बताओ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। बस तैयारी टक्कर की होनी चाहिए एकदम। बताओ, समझो भाई कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका आयतन। अरे शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, अभी बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद करने का तरीका, पाई आर स्क्वायर एच होता है तुम्हारा बेलन का, इसमें कितनी भुजाएं, 3, तो 1/3 कर दो, बस याद करने का सबसे अच्छा तरीका। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 रख लिया भाई, पाई की वैल्यू रख लो अगर चाहो तो भाई, रख लो 22/7 इंटू आर कितनी है, 3 इंटू 3, 2 बार लिखनी है, स्क्वायर लगा। अब डायरेक्ट करते चलें, एच रख लो कितनी है, 4, 1 3 से 1 3 तो कट गए ना। अब 3 चौके 12, ये हो गए 12, बराबर लिख लो 22 गुणे 12 और बटे कितने बेटा, 7। तो 12 का 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 4 26 बटे 7, 7 से काट दिया, 7 3 21, बची कितनी 21, चलेगी 5 बची, 54 हो गई। तो कितने, 7 7 49 और थे कितने, 54 थे, और 5 और बचे, दशमलव लगाया, ये 7 आ गया, 7 बार और कर दिया, 7 7 यानी कि हमारा आ गया आंसर आया 37.7 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में लिखते हैं, 3D है ना, आयतन जो होता है वो 3D होता है, तो इसलिए इसमें क्यूब में खाते चलती, 3 लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती और ऊंचाई भी होती, इसीलिए इसमें 3 लगती। अच्छा, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो ये चीज़ समझते चले, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अगर मान लो तुमने लोगों ने सवाल लगा के आंसर ये निकाल लिया और ये ना लिखा, आपका 1 नंबर 100% काट दिया जाएगा। इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि यूनिट नहीं लिखी, यूनिट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यूनिट लिखोगे तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज़ें यही हैं जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं तुम्हें, ये नोट करें। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब वक्र पृष्ठ भी पूछ रहा है भाई, और वक्र पृष्ठ से पहले हमें क्या करना, पहले इतना नोट कर लें, आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं इसे। अब वक्र पृष्ठ होता क्या है भाई,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठ है भाई? शंकु का। शंकु का है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल है, ये होता क्या भाई? पाई आर और एल। पाई आर एल होता, लेकिन तुम्हें एल तो पता नहीं। जब एल पता नहीं है तो समझो एल कैसे निकालते हैं। हमने बताई है एल निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला। एल होती क्या? ये तिरछी ऊंचाई है, ये एल है, ये निकालनी है, क्वेश्चन मार्क पहले ये निकाल लो, फिर तब निकाल पाएंगे। पाया एल निकालने का सीधा सीधा एक तरीका, ध्यान दो। एल बताया था अंडर रूट के अंदर हरिओम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर देखो एच की वैल्यू देखो बेटा कितनी है? एच है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाता है कितना? 4 चौके। ये सब फॉर्मूला लिखा चुके तिरछी ऊंचाई का। एल एल होता है क्या? तिरछी ऊंचाई होती है भाई, तिरछी ऊंचाई। जब कोई चीज शंकुआकार होगी तो उसकी तिरछी ऊंचाई होगी, तिरछी ऊंचाई। 3D फिगर को जितना ज़्यादा मेमोराइज करोगे, मेमोराइज मतलब अपने दिमाग में फिगर बना लो 3D का कि कैसे बनता है। अगर नहीं बनाना आता है तो एक पेज ले, उसको शंकुआकार बनाओ। अगर बेलन बनाना तो एक पेज ले, उसको बेलनाकार बनाओ। ये सब चीज़ें करने से तुम्हें पता चलेगा। फिर उसको पूरा फैला दो, तो उससे जब पूरा फैला देते तो वही हो जाता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो तिरछा रहता है वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही सारी चीज़ें एकदम पहले उनको प्रैक्टिकली समझो। 16 + 3, 16 + 3 × 9। अब देखो ये एल बराबर चल रहा, एल बराबर ये आ गया अंडर रूट में 25, और 25 बाहर निकल के आ गया एल बराबर 5। एल आई हमारी कितनी? तिरछी ऊंचाई आई हमारी 5, ये निकली है 5 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना ना भूलें। अब रख ले पाई 22/7। आर क्या है भाई? कहाँ गई? ये 3, और इसके बाद 5, ये निकली है भाई 5 × 15, 22 × 15। कैलकुलेशन अपनी बनाए, हमारे साथ साथ कोशिश करें, मेहनत करें, बनती जाएगी। 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33/7। सभी बच्चे वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखा करें। ये नहीं है टिप से किया और फिर पबजी में लग गए, ये नहीं है, ये सही नहीं है भाई बिल्कुल। 7 का डिवाइड देते हैं, 4 बार जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 28 और 2 30 3 थे 5, 50 हो गया। 7 7 49, बचा 1.717, यानी कि हमारा आ गया 47। ये क्षेत्रफल निकाल ले वक्र का, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में क्या लगाना है? स्क्वायर होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। और इसमें क्या होता है? जब हम आयतन निकालते लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। देखो ये हमने कवर किया। कितना आया आंसर? सेकेंड आंसर। इसका आंसर आया, इसका ये निकाल लिया। अब बाकी है संपूर्ण प्रश्न, पहले ये नोट कर लो पूरा, फिर आगे चलते हैं। देखिए भाई, शंकु का हम निकाल चुके हैं आयतन, वक्र पृष्ठ। अब निकालेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया ना अभी। क्या होता क्या है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अब ये सबसे सरल है, याद करने के लिए है बस। हमने तुम्हें समझा भी दिया था कैसे ये आता है। पाई आर एल प्लस, पहले होता है पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पहले होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, दोनों जुड़ जाते हैं क्योंकि हमें संपूर्ण निकालना है। जब जुड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इस पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर बचता है। अब हम क्या करते हैं? इसको देखो वैल्यू निकालते हैं, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 3, 3 रख लिया। एल प्लस आर कितना है? एल कितना है भाई? निकाला था 5, आर कितनी है? 3। करते हैं देखो 8, 22 × 3 × 8/7। कुछ नहीं करना, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते। पहले देखो, अगर तुम लोग 24 करा लोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले 8 का करा दो इसमें। तो 8 दूनी 16 की 6, फिर 8 दूनी 16 और 1 17,
फिर इसके बाद 3 का करा दो। अब देखो ये सरल तरीका है, पहले किसी का कराओ, 24 का लिख लिया, 24 जल्दी कर लिया, 22 से 24 का करा रहे, पहाड़े आ ही नहीं रहे तो दिक्कत हो रही है, इसलिए ये सब चीज़ें करो। देखो सबसे चीज मेन चीज़ ये है कि जितना आए कैलकुलेशन सरल बनाओ, ये नहीं है कि हमें आते नहीं, अरे नहीं आते तब भी करना सीख जाओगे। 3 छंग अब करो, इसके बाद नीचे 7 है। अब देखो 3 छंग कितने होते हैं, हो जाएंगे तुम्हारे कितने 18, और 3 सत्ते 21, और 1 22, और 3 एकम 3, 2 5, ये आ गया बटे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते क्या होता है 49 होता है। अब जब 49 होता बचे कितने तुम्हारे 3 बचे, 7 38 हो जाएंगे, तो 7 पना 35, 3 बचे, 7 चौके 28, 75, यानी कि हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ आया वो कितना आया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें भाई, तीनों चीज़ें निकल आई, ये भी निकाल दिया, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझें और अपनी कॉपी में ज़रूर लगाएं, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो देखो भाई शंकु, एक सवाल और देखो, सीधे फिगर में लिखे देते हैं, समझ लेना कौन सवाल क्वेश्चन लिखें और टाइम लगता है। वैसे भी हम तुम्हारे टाइम की बचत बहुत करते हैं, हमारी क्लास एकदम फटाक से चलती है, एक वीडियो में पूरा शंकु निपटा देते हैं और कोई चीज़ बाकी भी नहीं रहने देंगे। अब की बार उसने क्या कहा है, एल बराबर उसने दे दिया है तुम्हारा कितना 13, ठीक है, और उसने तुम्हारी हाइट दे दी है 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के चलना है। एल बराबर उसने दे दिया 13 और ये दे दिया है 12, ये तुम्हारी है तिरछी ऊंचाई, यानी कि एल बराबर है 13 सेंटीमीटर, ये है एच, यानी एच बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें आर नहीं दी है, आर की जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए आर निकाल लें। आर बराबर हमने बताया था अंडर रूट एल का स्क्वायर। देखो वो ऐसी वैल्यूज देगा जो कट जाए, निकल आए स्क्वायर से, दिक्कत ना हो। तो एल स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आर निकाल ली भाई। कभी कभी एल नहीं देगा, कभी एच नहीं देगा, देगा दो वैल्यू देगा, ये समझ लो। तो एल कितनी भाई 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस एच 12 का होल स्क्वायर, चलो करते हैं 169 माइनस 40, ये स्क्वायर 20 तक तो याद ही कर लो, नॉर्मल चीज़ें हैं। आर बराबर 9 से 4 गई 5 बची, और 6 से 4 गई 2, अंडर रूट में 25 आ गई, ठीक है, सब इन पे स्क्वायर ठीक नहीं। आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 25, तो आर बराबर बाहर आके 5 सेंटीमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यानी जो आर निकाली वो कितनी निकाली 5 सेंटीमीटर। अब सवाल लगाते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल हमने निकाल लिए सब। अब सबसे पहले वॉल्यूम, अब हम सीधे सीधे लिखेंगे, हम कोई आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। वॉल्यूम होता क्या, फॉर्मूला हर बार नोट डाउन करें, पेपर में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद करने का तरीका बता ही चुके हैं, जितना ज़्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतने ज़्यादा याद होगे। सबसे बड़ी 3D में प्रॉब्लम क्या होती है, जब 3D पढ़ते हैं हम लोग मेंसुरेशन, लड़के क्या करते हैं कि फार्मूले याद नहीं करते हैं, उनमें होती दिक्कत। जब एक बार सवाल लगाओगे, रिवीजन करोगे और फार्मूले नोट कर करके करोगे, जब क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे तो मैं कोई भी बुक मिल जाए, 10th की मिल जाए, 6th की मिल जाए, 5 की किसी भी क्लास मिल जाए, उसमें देखो शंकु के सवाल दिए, लगा डालो, किसी भी बुक को घर पे रखी होंगी, छोटे बड़े किसी की भी, तो ये होता है। फार्मूला याद करते रहे, हर बार लिखें 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। कभी कभी जब वैल्यू नहीं कटती तो आंसर पाई लगा के भी दे देता है, तो पाई लगा के अगर आंसर दे दे तो वो भी आंसर सही होता है, ठीक है, वो भी सही होता है। तो अब आर की वैल्यू कितनी है 5 × 5, 2 बार है ना, तो हम तो मैं इसलिए लिख देते, स्क्वायर है ना ये, तो 2 बार कर देते, इंटू एच 12, 3 से कट गया, 3 चौके 12। देखो
ये तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं किसका, इसमें 5 चौके क्या हो जाएगा भाई 20। एक देखो 22 गुणे 5, कैलकुलेशन को देखना सरल कैसे होता है, 5 चौको 20 करा लिए। और ये तुम्हारे हो गए 20 पन 100। अब जब ये 100 हो गए सीधे सीधे लिख दो, 55 25 चौके 100 और 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा। 22 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करा दे, देखो कैलकुलेशन एकदम सरल हो गई। 22 में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई 2200 हो गए बटे 7, 7 तिहाई 21, बची कितनी 1, 7 एकम 7, फिर इसके बाद बची कितनी 3, 7 चौके 28, बचे कितने 2, 7 दूनी 14। यानी कि हमारी 1.1 अंक तक काटने से ज़्यादा ना काटने की कोशिश करें, आंसर इतने में हो जाता है। यानी आंसर आ गया। बताओ बेटा वॉल्यूम को हम काय में लिखते हैं, तुम लोगों को खूब बताया, 314.2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है भाई, नोट कर लो। ये वॉल्यूम निकाल दिया, नोट करो। कल हम बुक से प्रैक्टिस करवाएंगे, आज हम अपने मन से क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई वो नहीं है कि हम कोई बुक से लेके आए, अपने मन से जो क्वेश्चन है अपने बनाते हैं वही कर रहे हैं। लेकिन कल हम बुक से करवाएंगे प्रैक्टिस, तो बुक से जब करवाएंगे तब देखना बुक से भाई। अच्छे से पढ़ाई करो लॉकडाउन में, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ भाई, घर पे पड़े रहो, खाओ पियो मौज करो और पढ़ाई करो। अब लॉकडाउन का एक तो फ़ायदा स्टूडेंट को सबसे बड़ा ये मिलता है कि अब हमें आती गुस्सा जब तुम लोग काम नहीं करते हो। अब हम मार भी नहीं सकते तुम्हें, पीट भी नहीं सकते तुम्हें। अब तुम बैठे हो मौज ले रहे हो वहाँ पे घर पे, वीडियो देखो चाहे ना देखो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि हम तो कहते रहते बस देखो। तुम्हें लगता बस भैया ने कह दिया अरे चल रहा सब कुछ। अब यहाँ हो तो तुम्हारी हम तशरीफ लाल करें, लगाएं तुम्हारे जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले। अब जो लाइव ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं भैया वो लोग तो दूर दूर के हैं, कोई कहाँ से पढ़ रहा कोई कहाँ से, लेकिन जो हमारे ऑफलाइन वाले थे ये तो पिटते थे, ये तो सीखते थे पिट के, क्योंकि पता चलता कि मक्कारी इतनी भरी है। अब वहाँ घर पे बैठे हैं पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मस्त झोंक रहे हैं पबजी फ्री फायर, एक तो एक नए गेम आ गए हैं। चलो आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलो अब क्या करना, अब वक्र पृष्ठ का नंबर है। वक्र पृष्ठ तो सबसे ज़रा बता ही चुके यार, कर्व्ड इंग्लिश वाले भी देखते चले भाई। हमारे जितनी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां बहुत कहती रहती थी भैया क्लास लगवाओ आप ऑनलाइन, तो अब लड़कियां भी ध्यान दें। जितनी हमारी ऑफलाइन की लड़कियां थी सभी लड़कियां, सबके हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन सभी टोटल जितनी लड़कियां हैं सभी कवर करें, वीडियो देखें। कर्व्ड लड़के तो वैसे भी नंबर 1 है, सरफेस एरिया। लड़कियां भी किसी से कम नहीं पढ़ती हैं, टॉप में चलती थी हमारी कोचिंग में। कर्व सरफेस एरिया होता है कि आप पाई आ रहे हैं, अभी भी तुम्हारी लोगों की लिस्ट लगी हुई है, समझ रहे हो। अब टेस्ट करवाएंगे संडे को, जब संडे को हम टेस्ट करवाएंगे तो उसका भी हम यहाँ पे नाम अनाउंस करेंगे। पाई आर एल हम टेस्ट करवाएंगे कैसे कि एक पेज में हम क्वेश्चंस बनाएंगे और वो क्वेश्चन बना के पेपर जितना अभी तक पढ़ाया उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाल देंगे और पर्सनली जिन जिन लड़कियों को जुड़ी हुई हैं उनको भेज देंगे। जुड़े हुए लोगों को जब भेज देंगे तो सब लोग क्वेश्चंस करके विदाउट चीटिंग, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम देख देख के करो, विदाउट चीटिंग करके हमें आंसर भेज देंगे। जिस हम ऑनलाइन चेक करेंगे, हम देखेंगे किसने, अब लाइव में यहाँ पास में होते तुम लोग तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम चेक करेंगे ऑनलाइन में किसने कितना किया, फिर उसका नाम यहाँ पे छपेगा, यहाँ छपेगा भाई यहाँ, और यहाँ जिसको नाम छपना आपने तो समझ लो मेहनत करनी है। पाई आ रहा है रखो भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी 5, एल की वैल्यू कितनी 12 आई है, कितनी आई है 12 है, 12 आई क्या है दी हुई है ना, एल सॉरी 13 है यार। देखो क्या है क्या कि हमारे क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकाली थी और 13 ये दी है भाई एल। हम निकालने कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, तो क्या करते 22 पंचे इधर करवा लेते मल्टीप्लाई, 22 पंचे 110,
कैलकुलेशन को सरल करने के सिखाते। अगर 13 पचे 65 कर लोगे तो 65 में फिर 22 को गुणा कराओ तो दिक्कत बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए सीधे 22 पंचे तो देखो सरल तरीका है। और इंटू अब 13 अब बटे 7। देखो 13 का 0 में करवाया 0 और 13 का 1 में करवाया तो 13 एकम 13 की 3, कैरी क्या हो गया 1। 13 एकम 13 1 1430 और बटे 7। तो काटो भैया, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कट गया, बच्चे 30 7 चौके 28, बच्चे कितने 2, 7 दूनी 14, 204 जब पूरा पूरा कटता तो 0 आता है ना, 204.2। अब ये है क्या, एरिया। बस इस चीज के इसीलिए मैंने इस पे ये लगा दिया था, एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम देखो तो 3 पावर लगाओ, और जैसे एरिया देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है तो क्या लगाओ सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं नोटिस करने वाली, जहाँ गलतियाँ करते हैं आप लोग नोट डाउन करें। एक चीज़ और बाकी रह गई, टोटल सरफेस एरिया देख ले भाई, होता क्या है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान देना भाई, हमने बताया था पिछले सवाल में पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, बिल्कुल सरल है। पाई की वैल्यू 22/7 रट डालें, सारी चीज़ें फॉर्मूले रट डालें। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी 5 सेंटीमीटर, नहीं लिखते बाद ही में सारी लिख लेते चीज़ें, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूज हो गए क्या होता है मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें। एल की वैल्यू 13 और प्लस आर कहाँ है, ये रखिए, आर कहाँ रखी है 5, एल 13 आर 5, तो 22/7, 22/7 इंटू 5 और 13 5 18, 13 5 क्या होता है 18, चाहे तो ऐसे कर ले 18 पंचे 90, तो 22 चाहे 110 कराते 22 इंटू 90। कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए है, ये देखिए कितने सरल जाएगी है। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे, 1 0 पहले रख लो क्योंकि ये रखा है, 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 9 दूनी 18 हुई 19 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 58 आ गए और आगे 5 आ गए तो 7 अट्ठे होते कितने हैं वैसे 56, 7 अट्ठे हो गए 56 और इसके बाद बचे कितने 2, जब 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बचे कितने थे इसके बाद 6, तो 7 अट्ठे 56, यानी ये आ गया हमारा कर्व टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया है। तो कितना आ गया 282.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियो पूरा देखें। अच्छे तरीके से हमने पहले वीडियो में कोन को कवर किया है, अच्छे से क्वेश्चंस नोट करें और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।